भाजपा जो चैंपियन बना करती थी जम्मू की सो कॉल्ड चैंपियन होने के नाते बड़ा दावा ठोकती कि ये जम्मू के वही रखवाले हैं। आप सिर्फ एयरपोर्ट की बात ना करें, भाजपा ने जब सरकार भी संभाली, जिस ढंग से फायर सर्विसेज की नौकरी निकली 30-40 यहाँ पे और 300 एक तरफ, एग्रीकल्चर की निकली वहाँ पे तब भी आप गिनती जो 40-50 यहाँ पे 200 से ज़्यादा ऊपर। तो ये आंकड़ा तब का शुरू है, ये आंखें बंद करके रहते हैं क्योंकि ये अपने बलबूते पे अपने दम पे जीत के नहीं, ये किसी के नाम पे के सहारे पे जीत के यहाँ पे आए। और आज इस ढंग से एयरपोर्ट का आंकड़ा यहाँ पे बड़ी देर की डिमांड यहाँ पे थी, इसको भी एक प्रॉपर दर्जा यहाँ पे दिया जाए। और जो पैसा यहाँ पे लगा था एयरपोर्ट आगे ही धीमी गति से काम चल रहा है और इसमें जम्मू के लोगों को और काफ़ी गुस्सा यहाँ पे आया जिस ढंग से फंड्स की एलोकेशन की गई, जम्मू को नज़रअंदाज यहाँ पे किया गया। और 70 के जो सिर्फ ये नहीं, अगर फिल्म सिटी बनानी है तो वहाँ पे भी आपने देखा कि एक ही तरफ वहाँ पे वो लोग यहाँ पे गए, अक्षय कुमार आया तो वो वहाँ पे गया, तो मैक्सिमम जमावड़ा वहाँ पे लगा। और जिस जगह जम्मू को ट्रीट यहाँ पे किया, लोग बड़ा गुस्से में और समय का इंतज़ार कर रहे हैं कि जिस ढंग से इन लोगों ने भाजपा ने सत्ता में आ गए, सबसे पहले हमारी रियासत का दर्जा छीन के हम लोगों को अपमानित किया। भाजपा को जवाब मिलेगा जैसे ही चुनाव की घोषणा यहाँ पे होती। अगर सब कुछ इन लोगों ने ठीक कर दिया, आपने बीडीसी के चुनाव करवा लिए, डीडीसी के कर लिए, पंच सरपंच हो गए, तो क्या मकसद है कि एमपी के भी हो गए कि यहाँ पे चुनी हुई सरकार नहीं। भाजपा मिसयूज़ कर रही है अपनी पावर को। यूटी है, यूटी का डायरेक्ट कंट्रोल मोदी साहब के हाथ में, उनकी सरकार के हाथ में। यहाँ से टैक्स वसूली करने का काम ज़्यादा तेज़ी से शुरू किया। टोल प्लाजे हों, कानून लगाने के लिए हो, हमारे यहाँ के रिसोर्सेज हों, रेत का हो, बजरी का हो, एक्साइज पॉलिसी हो, उसके लिए लोग यहाँ पे हर एक सेक्टर को जिसके लिए कानून पॉलिसी बनाते हैं वो सारे प्रदर्शन करते हैं। हाल ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी बंद रखा और बंद बड़ा सक्सेसफुल रखा भाजपा की काफ़ी कोशिश करने के बाद भी। और कहीं पे भी कोई डंडा जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, लोगों ने तरीके से है वो बंद को कामयाब बनाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ क्योंकि लोगों का गुस्सा था। आज ये हालात बन गई कि अब छोटे छोटे बच्चे भी प्रदर्शन भाजपा के टाइम पे करने लगे। 10वीं क्लास के बच्चों ने भी कई देर तक अपनी स्ट्रगल जारी रखी, उनको रिलैक्सेशन दी जाए। कोरोना में क्या जिस ढंग से ये 4G नहीं चला सके, देरी से हुआ, और आज ये पोजीशन होगी कि बच्चों को दाखिला मुश्किल हो गया। कल भी साइंस कॉलेज में मैं भी गया, रात को 10-साढ़े 10 बजे बच्चे हड़ताल में थे, भूख हड़ताल में थे। रात को 11 बजे DIV से बात हुई। आज बच्चे पढ़ने के लिए अपनी एडमिशन चाहते हैं, वो ये दे नहीं पाए। पहले भी सरकारें थी, डबल शिफ्ट होती, उनका बंदोबस्त कहीं ना कहीं होता। आज 80% 85% लेने के बाद भी उनको एडमिशन नहीं मिली। क्या ये दिखाना चाहते हैं? प्राइवेटाइज की तरफ ये बच्चों को धकेलना चाहते हैं ये सरकार या भाजपा के लोग, जिस ढंग से हर चीज़ को प्राइवेट करना, बिजली प्राइवेट करना, पानी के बिलों के सिलसिले में बढ़ोतरी करना, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाने वाली चीज़ें हों, घर का चूल्हा चलाना मुश्किल हो गया। कोरोना की तरफ से जो पैकेज की ज़रूरत थी वो पैकेज पर मतलब कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपना कल सुधार पाएगी? क्योंकि हम देख रहे हैं कि भारत के अन्य राज्यों की बात की जाए, पंजाब ही ले लीजिए, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी बिखरती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस पार्टी एकजुट हो ही नहीं पा रही है, तो कल कैसे सुधरेगा कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस एक बड़ी विशाल पार्टी है, बड़े कार्यकर्ता यहाँ पे। इनर पार्टी डेमोक्रेसी में किसी के मन मुटाव किसी जगह होते हैं, वो धीरे धीरे करके ठीक है, जहाँ पे पूरा अपना हाउस इन ऑर्डर करना। बीच में कुछ ऐसे किस्म के लोग भी यहाँ पे होते हैं, लेकिन कांग्रेस उसका पूरा संज्ञान ले रही है और पूरे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए जिस ढंग से नए लोगों का आना चाहे कन्हैया या दूसरे लोगों का आने से भी कांग्रेस में समझता हूँ एक विकल्प के रूप में सिर्फ पूरी विपक्ष की पार्टियाँ सोनिया जी के नेतृत्व में इकट्ठी हुई। आपने देखा होगा पिछले दिनों भी, क्योंकि उम्मीद है कि भाजपा को अगर कहीं पे हराना है तो कांग्रेस सारी विपक्ष इकट्ठा हो गए। विपक्ष अपनी भूमिका निभा रही है और सड़क की लड़ाई को लेकर संसद तक सुनाई दे, गूंगी बहरी सरकार को जगा पाए, अपना रोल अदा करें। भल्ला साहब, जैसे आपने कहा कांग्रेस एक पुरानी पार्टी है और एक विशाल पार्टी है, लेकिन इस पार्टी में जैसे कन्हैया कुमार जैसे लोगों को शामिल किया जा रहा है, और आपने भी और हम सब ने देखा था कि JNU के बाहर किस तरह से कन्हैया कुमार ने एंटी नेशनल स्लोगन्स तक लगा दिए थे। तो ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में लाना आपको नहीं लगता है कि पार्टी के लिए ये गलत हो सकता है आने वाले समय में? कोई नहीं, पार्टी ने हर चीज़ का संज्ञान लिया, उसके बाद ये भी दिया होगा और कोर्ट से सारी क्लीयरेंस हुई, तो इसलिए
पार्टी ने जो हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको शामिल किया। तो क्या लगता है आपको आने वाले समय में अगर कन्हैया कुमार पार्टी में आए हैं तो पार्टी का कहीं ना कहीं रंग रूप बदल सकता है आने वाले समय में? नहीं, पार्टी तो अपने लेवल पे सबसे ज़्यादा पुरानी पार्टी है। पार्टी में कई दिग्गज नेता आते हैं, कई चले जाते हैं, लेकिन पार्टी अपना काम करते रही, अपने उस उद्देश्य के साथ, उस पीरियड के साथ कि सेकुलरिज्म को किस ढंग से मजबूत, यहाँ पे किसानों की जिस ढंग से अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कांग्रेस ने कहीं कसर नहीं छोड़ी। लेकिन गूंगी बैरी सरकार है कि 700 से ज़्यादा लोगों ने शहादत भी दे दी, लेकिन अभी तक टस से मस नहीं हुई। और हालात ये है कि किसानों के बिल का समर्थन जो है वो लोग हमेशा मांग रहे हैं कि इसको पूरी तौर पे वापस किया जाए, ताकि एक राहत मिले। किसान ही अंधता, अगर अंधता ही सड़कों पे रहेगा तो जवान भी परेशान है, आम लोग भी परेशान है। बल्ला साहब, आखिरी सवाल है, जिस तरह से क्लस्टर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं, एडमिशन ना मिलने के लिए स्टूडेंट्स का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसके साथ रमन भल्ला और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी किस तरह से खड़ी रहेगी? रमन भल्ला स्टार्टिंग से उनके साथ है। जैसे मैंने बोला कि हमें पता चला कि रात को भूख हड़ताल में बैठे थे, मैं उसी वक्त रात को साइंस कॉलेज में चला गया और डी काम से भी बात किया, आप इनके साथ नेगोशिएट करो। अब बच्चे एडमिशन चाहते हैं, रोज़गार आप दे नहीं सकते, रोज़गार की नौजवान बातें करते हैं तो पकौड़े बनाने की सलाह दी जाती है। तो आज नौजवान मजबूर हो गए, क्योंकि 2 करोड़ नौकरियों का जासा दे के मोदी साहब ने, आज तो 16 करोड़ नौकरियाँ मिल जानी चाहिए जो नहीं दे पाए। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल हेड गवर्नर साहब सत्यपाल मलिक साहब ने भी 50,000 नौकरियों का वादा किया था। उसके बाद 10,000 बोलते हैं नौकरियाँ दे दी। कहाँ पे लोग निकाले जा रहे हैं, लेकिन बीच में एंट्री करने के लिए नौकरी देने का कहीं भी प्रावधान यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। और लोगों में, नौजवानों में बड़ा गुस्सा है। ये हमारी कौम का सरमाया, और कम से कम इनको फौरी तौर पे जो इस वक्त क्लस्टर यूनिवर्सिटी की मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट कह लें, गवर्नर साहब चांसलर की कैपेसिटी में फौरी तौर पे इंटरवेन करें, ये प्रदर्शन ख़त्म हो जाए और बच्चों को एडमिशन का सिलसिला चाहे कोई सेकंड शिफ्ट लगा दे। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि भाजपा ने वाह लूटने के लिए डिग्री कॉलेजों की घोषणा की, और जो 50 डिग्री कॉलेज जो उसकी घोषणा है, कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर पाए, फंड्स नहीं मुहैया करवाए गए या उनको ज़मीन अलाट नहीं। तो ये किस ढंग से लोगों को गुमराह करने की राजनीति यहाँ पे करते रहे। आज लोगों को ग्राउंड पे उसका रिजल्ट चाहिए, बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। आपको अगर सेहत खराब है तो आप ऑक्सीजन नहीं दे सकते, तो किस ढंग से आज मजबूर हो गए भाजपा के लोगों ने, क्योंकि वो महसूस करते हैं कि लोकल लीडरशिप भाजपा की फेल हो गई, 70 मंत्री भेजे। अगर वही जो टैक्स पेयर मनी का जो मिसयूज़ करें, ट्रिप को एंजॉय कर रहे हैं और प्रोजेक्ट वही कर रहे हैं जो मनमोहन सिंह जी की टाइम पे दो जिला हो दूसरी जगह पे यहाँ भी दिए गए, नए प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे। इनका प्रोजेक्ट अगर जम्मू में टूरिस्ट डेस्टिनेशन का सेंटर बना दे, कहीं आर्टिफिशियल लेक का कहीं अभी तक ना घोषणा करते आगे आगे की, अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट ये लोग जम्मू के सिलसिले में नहीं बना दे जिसमें टूरिस्ट अगर आए तो यहाँ पे बैठ सके। आने वाले समय में आपकी तैयारी ठीक है, इलेक्शंस भी नज़दीक हो सकते हैं? नहीं, हम तो कहते हैं कि फौरी तौर पे ये अपना को बंदोबस्त करना सब कुछ ठीक ठाक है। ये महसूस करते हैं कि जो इन्होंने किया, ये अगर ये महसूस करते हैं कि हमने रियासत का दर्जा छीन के यूटी में जम्मू को लाया, तो इनको मुबारक है। कल चुनाव करवा दें, इनको अपना आईना दिखाई देगा। बीडीसी के चुनाव में तो इनको आईना दिखाई दे दिया, डीडीसी के चुनाव में इनको आईना दिखाई दे दिया। आप प्रॉपर व्यवस्था, पंच सरपंच की सुरक्षा तो दे नहीं पाए। रेफ्यूजियों को पूरा पैकेज कमिटमेंट थी 30 लाख 25 लाख, वो दे नहीं पाए। 5.5 लाख से तो दे नहीं पाए आगे। आज क्या ज़रूरत पड़ी? डोमिसाइल तो हमारी मांग नहीं थी। आप बताओ, वाइट पेपर बता दें कि 2 साल में डोमिसाइल में कितनी रजिस्ट्री यहाँ पे हुई। तो ये हिंदुस्तान को गुमराह करते हैं अपने मीडिया के थ्रू। तो जनरल ग्राउंड पोजीशन क्या है वो लोग जानना चाहते हैं। कहाँ पे इन्वेस्टर की टीम आई, कहाँ पे हमारे लोगों को कहाँ पे प्राइवेट प्लेयर के तौर पे रोज़गार मिल पाएगा, वो तो ऐसा कहीं पे भी दिखाई नहीं दिया।